बदलापुर में जो घटना घटी है वो निसंदेह निंदनीय है। पहले इस पर बात हो चुकी है और इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने संज्ञान लेते हुए तुरंत का तुरंत इस पर कार्यवाही के आदेश दिए और एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के गठन में महिला महानिदेशक को नियुक्त किया गया और आरोपी को त्वरित गिरफ्तार करके न्यायालय के अधीन सौंप दिया गया। मामला अदालत में है, परसों उसकी एक तारीख पड़ भी चुकी है। उसके बावजूद भी भ्रामक प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इसके पहले तो ठीक है, विपक्ष में होने के नाते आपने जो हंगामा खड़ा किया, तुरंत कार्रवाई करने के बाद भी आपने उपद्रव मचाया, लेकिन अगर कार्रवाई की गई, उन अफसरों तक को निलंबित किया गया, ट्रांसफर हो गए कई लोगों के जिन्होंने इस घटनाक्रम को रजिस्टर्ड करने में देरी लगाई, उसके बावजूद अब वो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की गिरफ्त के बाद अदालत में उसको एक बार प्रेजेंट भी कर दिया गया, तारीख भी पड़ गई, अब मामला अदालत में है। उसके बावजूद ये लोग भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं इस प्रकार का। अभी आज का मैं आपको एक पोस्ट बताता हूं। अभी एक ये बच्ची का फोटो डाल दिया, अब इसमें लिखा हुआ है की बदलापूर येथे अत्याचार झालेला आहे, चिमुकलीचं निधन झाला। अरे फुकट कसली गरज आहे तुम्हाला हे सगळं? फुकट तो तुमचं काम चालू है। अभी कोई ये पढ़ेगा तो आक्रोश पैदा होगा, दंगा शुरू हो जाएगा, लोगों के मन में इस तरह का मतलब ऐसा लगेगा लोगों को कि हम लोग इस तरह के राज में जी रहे हैं। तो ये अगर दंगा कराने की इनकी साजिश है, विपक्ष करेगा और कौन करेगा? परेशान है, उनकी सरकार नहीं बन पाई और उनको इस बार भी जो अभी ये जो लोकसभा के चुनाव में तो नो डाउट वो बहुत कोशिश किए, प्रयत्न किए, पर वो नहीं हो पाया उनसे। इन्होंने क्या किया है, अपने कुछ स्पेशल पैरासाइट्स होते हैं, उनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया है सभी लोगों को। बहुत से लोग हैं अभी उनके स्टेटस पे लगवा दिया है, बहुत से लोगों को ये मैसेज बना के दे दिया जिन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया है, जिनको थोड़ी जानकारी कम है, जिन्होंने जो जरा भी छानबीन नहीं करते, पता नहीं करते, उन्होंने पढ़ लिया कहीं पे, जो व्हाट्सएप न्यूज़ पे यकीन करते हैं, ऐसे लोगों ने तुरंत अपने उस पे लगा दिया। अब ये 10 लोग देखेंगे, 10 से 20 देखेंगे, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, ऐसे लोगों पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करते हैं। ये दुष्प्रचार है। इस प्रकार के रोकथाम के लिए जो साइबर सेल है वो पता लगाए कि सबसे पहले इसको किसने बनाया, किसने डाला, उसको तुरंत गिरफ्तार करके और उसका न्यूज डालना चाहिए मीडिया में कि और लोग ऐसा करने से बचे। कि इस तरह का प्रचार प्रसार करने से कल को किसी तरह का उपद्रव खड़ा होता है, दंगा होता है, तो इसका प्रभाव आम जनमानस पे पड़ेगा ना। ये जाने वाले गरीब जनता, मध्यम वर्गीय लोग जो सड़क पे चलते हैं, सड़क पे उतरते हैं, उन लोगों को हानि होगी और इसका फायदा किसको होगा? असामाजिक तत्वों को होगा, आपराधिक लोगों को होगा। तो ये सब इनकी साजिश है कि सरकार को बदनाम करने के लिए हम तरह तरह के वो हथकंडे अपना रहे हैं। इस तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार से दूर रहें और सरकार पर भरोसा रखें। उनका तुरंत उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार होने के बाद उन पर कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी संज्ञान लिया, बोला त्वरित कार्रवाई होगी और इसमें दंडनीय अपराध है और इस अपराध कठिन से कठिन उसको सजा दिलाने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। हमारे नामदार हैं श्री रविंद्र दत्तात्रेय चौहान साहब, दादा, उन्होंने कहा कि ऐसे इंसान को, ऐसे नराधम को फांसी होनी चाहिए, फांसी से भी कोई बड़ी सजा है तो वो होनी चाहिए। अब इतना बड़ा लोग बयान देने के बाद अब वो खुद तो जाके गोली नहीं मार देंगे ना, कानून पे तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा लोगों को धैर्य रखना चाहिए और थोड़ा इन सब की खबरों से बचना चाहिए। अगर आप अपराधी कानून की गिरफ्त में है, कानून पे भरोसा रखें, कानून को अपने हाथ में न लें, इससे बुरा प्रभाव होगा। एक सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत सारे कार्य होते हैं। तो अपने सिस्टम पे भरोसा करिए, भारत के लॉ पे भरोसा करिए, जरूर इसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा और भविष्य में जाकर इस तरह की घटनाओं पे रोक लगाने के आगे और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे।